आज की वीडियो हमारी स्टडी इन लातविया के ऊपर है। मेरी इससे पहले भी इसके ऊपर काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं, पुरानी होंगी लेकिन वो साल पुरानी है, 2 साल पुरानी हो सकती हैं। तो 2026 के अंदर वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो आप इसकी करंट अपडेट्स हैं वो मैं आपसे शेयर करूँ। क्योंकि टाइम टू टाइम अपडेट्स आती रहती हैं, तो इसलिए जो अभी 2026 के अंदर जो हमारे प्रोसेस चल रहे हैं और जो अपडेट्स आ रही हैं, वीज़ा अप्रूवल रेशो आ रही है, अपॉइंटमेंट्स के मामलात आ रहे हैं, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। और आज जितना एक्सपेंस लग रहा है तो वो भी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्रोसेस उसी तरह शुरू होता है कि आप एडमिशन के अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए आपके जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आईबीसीसी और मूफा से अटेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। ये बात अब मैं बार-बार हर वीडियो में बताता हूँ कि हर कंट्री की अपनी-अपनी जो सिचुएशन होती है, अपनी-अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। यहाँ पे यूनिवर्सिटी जो है आपके डॉक्यूमेंट्स आईबीसीसी और मूफा से अटेस्टेड जो होंगे, उस बेस के ऊपर आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी की मोस्टली रिक्वायरमेंट्स हैं, वो आइएलटीएस पीटी इतना नहीं माँगते, डुओलिंगो वगैरह भी चल जाता है अगर कुछ यूनिवर्सिटीज़ माँग रही हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं आपके टेस्ट वगैरह लेती हैं, तो उसकी बेस के ऊपर एडमिशन होता है। यहाँ पे जो 60% से अबव यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में आपका एडमिशन हो जाता है और 50% ये से अबव या 45% से अबव आपके कॉलेजेस के अंदर एडमिशन हो जाते हैं। उसके बाद जब आप एडमिशन अप्लाई करते हैं, वही आपका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के बाद आपका टेस्ट होता है। यहाँ पे जो मेन यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें रीगा टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, जो उनके कैपिटल के अंदर है, उसके बाद लातविया यूनिवर्सिटी है, उसके बाद आपका दाउगाप्लेस यूनिवर्सिटी है, एका यूनिवर्सिटी है, उसके बाद आपकी जो रीगा एरोनॉटिकल इंस्टीट्यूट है, आरएनयू है और मोस्टली बाल्टिक इंटरनेशनल अकेडमी है, फिर उसके बाद कॉलेजेस आ जाते हैं, आरएमके वगैरह आ जाते हैं। तो ये उनके अंदर ये इनकी मेन-मेन जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जहाँ पे हम स्टूडेंट्स को प्लेस करते हैं। उसके बाद जब आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर लेते हैं, अप्लाई करने के बाद आपको कंडीशनल एक्सेप्टेंस लेटर आता है, आप फीस पे करते हैं। उसके बाद आपकी यानी एप्लीकेशन फीस होती है, जिसकी रेंज तकरीबन यहाँ पे एक 100 यूरो से लेकर तकरीबन 300 यूरो तक चलती है। उसके बाद जब आप एडमिशन अप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू होने के बाद अगर आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो आपके डॉक्यूमेंट्स वो एआईसी को भेज देते हैं। एआईसी इनका एक इदारा है, जो तकरीबन डेढ़ से 2 महीने के अंदर, अक्सर 1 महीने में भी हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम आप 2 महीने रखें। 2 महीने के अंदर वो आपकी एक वेरिफिकेशन करते हैं डॉक्यूमेंट्स की कि आपके ये ओरिजिनल है या नहीं है। उसके बाद एआईसी जब सर्टिफिकेट जारी करता है कि ये एक लेटर देता है कि ये डॉक्यूमेंट हमने वेरीफाई कर लिए हैं, ये बच्चा जो है हमारी कंट्री में आके अब स्टडी कंटिन्यू कर सकता है। उसके बाद फिर जब यूनिवर्सिटी होती है वो आपको फाइनल एक्सेप्टेंस लेटर देती है, साथ ट्यूशन फीस इनवॉइस भेजती है। ट्यूशन फीस आप इनवॉइस जो आपने पे करनी है वो यहाँ पे करीब 2500 यूरो से लेके अराउंड 4500 यूरोस तक यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वैरी करती है। जब आपने वो ट्यूशन फीस पे कर देनी है, उसके बाद यूनिवर्सिटी आपको एक स्टडी कॉन्ट्रैक्ट देती है। स्टडी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपकी टर्म एंड कंडीशन, फीस रिफंड पॉलिसीज़ और इवन एवरीथिंग उसमें मेंशन होता है, वो आप जब साइन करके इनको भेजते हैं, उसके बाद फिर आपको वो कुछ यूनिवर्सिटी जिनके हॉस्टल होते हैं वो कहते हैं ठीक है, उनका रेंटल कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत नहीं होती। कुछ यूनिवर्सिटी जिनके हॉस्टल नहीं है, वो स्टूडेंट कहते हैं कि आप रेंटल कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड करें कि आप यहाँ पे आके कहाँ पे रहेंगे, यानी कि एड्रेस डिक्लेरेशन होती है। जब स्टूडेंट को प्रोवाइड कर देता है तो उसके बाद वो इमिग्रेशन में इनविटेशन नंबर अप्लाई कर देते हैं। इनविटेशन तकरीबन आपका जो है वो 15 दिन तक मैक्सिमम आ जाता है। इनविटेशन जब आता है, उसके बाद आप एम्बेसी की अपॉइंटमेंट लेके वहाँ वीज़ा फाइल करते हैं। अब यहाँ पे जो है इसकी एम्बेसी पाकिस्तान जो विज़िट पे जाके सिर्फ दुबई से कर सकता है, और अगर आप किसी और कंट्री में रह रहे हैं, जैसे टर्की में रह रहे हैं, उसके बाद मलेशिया में रह रहे हैं, जिनके पास लॉन्ग टर्म वीज़ा होता है वहाँ पे, तो उसके अंदर जो रेज़िडेंसी जिस तरह जिसे कहते हैं टीआरपी होगी या रेज़िडेंसी होगी, तो वो वहाँ की उस एम्बेसी से भी अप्लाई कर सकता है। लेकिन विज़िट के ऊपर अगर आप जा रहे हैं तो सिर्फ आपने यूएई में जो अबू धाबी में एम्बेसी है वहाँ से फाइल सबमिट करनी है। उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आरपी फॉर्म होता है, आपकी जो उसके बाद एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपस्टाइल चाहिए होते हैं, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट अपस्टाइल चाहिए होता है, एफिडेविट ऑफ स्पॉन्सरशिप जो है वो अपस्टाइल चाहिए होता है। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे पहले 8800 यूरो की थी, लेकिन अब 9200 यूरो की उन्होंने कर दी है, यानी 9200 यूरोस की बैंक स्टेटमेंट आपने देनी है, वो क्लोजिंग बैलेंस के साथ आप दे सकते हैं। स्पॉन्सर की भी चल सकती है, स्टूडेंट की भी चल सकती है, इतना इशू नहीं है। लेकिन स्टूडेंट की तरह रखें तो वेरिफिकेशन कम होती है, स्पॉन्सर की हो तो फिर वो थोड़ा सा उसको स्ट्रिक्ट देखते हैं। उसके बाद फिर आपका जो बाकी रेंटल कॉन्ट्रैक्ट होता है वो चीज़ें साथ लगती हैं। जब आप वहाँ पे फाइल सबमिट करवा देते हैं, वैसे की अपॉइंटमेंट यहाँ पे मैं बता दूँ कि टाइम लग रहा है। पहले इतना टाइम नहीं लगता था, लेकिन आजकल जो है 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने तक भी लग सकते हैं। कुछ ऐसे हैं जिनको 1-1 महीने बाद भी मिल गई है। तो ये अगर आप प्रोसेस शुरू करें तो आपने ख्याल रखना है कि तकरीबन 8 महीने का ये प्रोसेस है कम से कम भी। उसके बाद दुबई का जो इशू है, दुबई जाना पड़ता है आपको। वीज़ा तो लग रहे हैं लेकिन थोड़ा-सा उसमें इश्यूज़ होते हैं, आपको ब्लैक में लेना पड़ता है तो कॉस्टली पड़ जाता है। उसके बाद जब आप फाइल सबमिट करवाते हैं, सबमिट करवाने के बाद आप वहाँ पे अपना प्रायोरिटी बेस्ड डिसीजन ले सकते हैं। यानी 5 दिन वाला डिसीजन, 10 दिन वाला डिसीजन, जितने पैसे देंगे उतनी जल्दी डिसीजन आ जाता है। तो उसके बाद जब आपका डिसीजन आ जाता है तो उसके बाद आपको अगर वीज़ा आपका ग्रांट कर देते हैं, टीआरपी आ जाती है, जो कि आज के तक वीज़ा रेशो जो है अबव 95% चल रही है।
जिनकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी बेहतर नहीं है, वो उनको थोड़ा-सा मार पड़ जाती है, लेकिन जिनकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी बेहतर है, उनका वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं होता, चाहे वो डिप्लोमा प्रोग्राम में करें, चाहे वो यूनिवर्सिटी के डिग्री प्रोग्राम में करें, मास्टर्स के लिए करें, जिसके लिए भी करें, वीज़ा इशू उनका बहुत अच्छा है। उसके बाद जब आपको वीज़ा ग्रांट हो जाता है, फिर आपने वहाँ पे वीएफएस में जाना होता है, वीएफएस में जाएँगे आप, डिसीजन की कॉपी ले जाएँगे, इंश्योरेंस ले जाएँगे और आप डमी टिकट ले जाएँगे, तो वो आपके पासपोर्ट ले लेंगे और 3 दिन बाद आपको वीज़ा स्टैम्प करवा के एम्बेसी से आपको दे देंगे। तो ये इसका सारा प्रोसेस है, इस पे जो तकरीबन खर्चा आता है मैक्सिमम, मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है, आप चेक कर सकते हैं, तकरीबन 25 लाख रुपए का खर्चा आ जाता है। टाइम टू टाइम मैंने बताई हुई है कि कहाँ पे कितने पैसे लगेंगे। अगर आप प्रोसेस करना चाहें या मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेना चाहें तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं और फर्दर अगर हमारे से प्रोसेस करवाना चाहें तो हमारी टीम जो है उससे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।